हमारे यहाँ तो मंथली एक्सपायरी है। एफआईआईज जी। कुछ कमाल करेंगे? करने चाहिए। देखिए एफआईएस की तरफ से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इस सीरीज़ में शुरुआत हुई है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग करते दिख रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी बढ़ भी रही है। अभी भी लेकिन होने के बाद अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 73 सेशन के हाईएस्ट लेवल पे एफआईएस लॉन्ग चल रही है, 73 सेशंस के। यस। उसके बावजूद कितनी है? 26% ही है। यानी कि 74% शॉर्ट पे अभी भी बैठे हैं। अब मैं ये तो उम्मीद नहीं करता कि 74 काटेंगे। अरे भाई 4, 5, 10, 15% जितने काटने आज काट लो, 10% भी काट ले एक्सपायरी के दिन तो भी अपना तो काम हो जावे, है ना। सो आई थिंक शॉर्ट अभी भी है। एक्सपायरी के दिन आज एटलीस्ट सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कितनी काटेंगे और कितना बढ़ेगा वो छोड़ दो ना। इसके दम पर एक चीज़ पक्की कि निचले स्तरों पे आपको सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आज मैं एफआईज हूँ तो मुझे तुरंत आज का आज नेक्स्ट सीरीज को शॉर्ट करने के लिए मेरे को कोई जल्दबाजी ही नहीं है कि मैं आज ही शॉर्ट कर दूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ग्लोबली भी हमारी भी नतीजे ठीक आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके ट्रेड डील की बातें फिर से चल रही है, कच्चा तेल करेंसी ठीक ठाक ही है। सो ऐसे में कोई बड़े एग्रेसिव अच्छा, और ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हों, हाँ, ये राइट। बात तो एक साल बाद फिर हम 26,000 पे आए। सो ऐसा मेरे पास में कोई जोर से आज का आज सारा बेच देने वाला काम नहीं है। ओके। मैंने बेचना होगा मैं आराम से बेचूंगा, ऊपर बेचूंगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सिर्फ एक ही रीजन से कोई बेचना चाहे तो बेचना। लाइफ हाई के आसपास फिर आ गए हैं तो हम बेचना चाहते हैं, एक साल के बाद वापस से यहाँ पहुँचे हैं, तो वो एक छोटा सा कारण हो सकता है। लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ एक्सपायरी का दिन है। आज का दिन शॉर्ट करने का नहीं होता है, शॉर्ट कवरिंग का होता है। ओके। और इसलिए थोड़ा नीचे के लेवल पे सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एफआईएस का नंबर आप देखिए, बजाय इंडेक्स के वो स्टॉक्स खरीदने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं। ये हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका क्या मतलब है? अभी भी आप देखिए इंडेक्स में ठीक है 24% पे पहुंचे, लेकिन जो सेक्टर, जो स्टॉक उन्हें प्रॉमिसिंग दिख रहा है, इसके रिजल्ट ठीक है, आ, वहां पे अब उनको बेचना नहीं है, शॉर्ट नहीं रहना है। सो स्टॉक फ्यूचर्स में कल भी आप देखिए जैसे ही मौका मिलता है बड़ी खरीदारी करते हैं। 3 दिन तक खरीदे थे स्टॉक फ्यूचर्स, शुक्रवार को थोड़े बेचे, कल वापस से बड़े खरीद लिए, Correct. 4,600 करोड़ से ज़्यादा। करेक्ट। तो वहां पे एफआईएस, मैं अभी एफआईएस का एक्शन इंडेक्स में देख ही नहीं रहा, मुझे स्टॉक्स में देखना है। भाई अल्टीमेटली आप इंडेक्स खरीदो स्टॉक्स खरीदो, बात तो एक ही है भाई, इंडेक्स भी तो स्टॉक से ही बनता है, सही बात। ठीक है। तो ये है। सो अब आई, और यही वजह कि देखिए एफआईएस की इतनी खरीदारी का नंबर आ रहा है फिर भी इंडेक्स ज़्यादा नहीं भाग रहा आपका, लेकिन स्टॉक्स पे सिर्फ तेजी बढ़िया हो रही है आपकी। Correct. ठीक। घरेलू फंड एक दिन सुस्ती दिखी थी, कल थोड़ी सी 100-125 करोड़ की खरीदी थी शुक्रवार के सेशन में, तो अपने को लगा यार ये हाथ रोक रहे हैं, वापस आ गए, जोर से खरीदे, 2500 करोड़ से ज़्यादा कल खरीदारी कर ली। तो ओवरऑल डेटा के लिहाज से कम एक बढ़िया कॉन्फिडेंस है कि एक्सपायरी के दिन भले ही आप वोलेटाइल ट्रेड की उम्मीद करें, लेकिन लोअर लेवल पे सपोर्ट रहेगा, ये भरोसा रख सकते हैं। ओके। अच्छा सर, अब थोड़ा निफ्टी पर बात करते हैं। आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, कल हम 26,000 की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 35 पॉइंट दूर रह गए सर। क्या लगता है अब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट, हम टिक जाएंगे आज इसके ऊपर? लेवल इंपॉर्टेंट तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं नेहा जी। और ये मेक और ब्रेक लेवल भी है, इसके आसपास खुलेंगे। मैं तो सुबह से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 26,000 के आसपास खुलेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। क्यों 26,000 क्यों इंपॉर्टेंट है? पुट और कॉल दोनों में बराबर ओपन इंटरेस्ट है, 1 करोड़ 20 लाख शेयर का, 1 करोड़ 22 लाख शेयर का, तो 2 लाख शेयर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर रस्सा कशी वाला ले। पुट राइटर कॉल राइटर दोनों 26,000 पे बराबर बेच के बैठे हैं ऑप्शन, ठीक है। इसके आसपास खुलेंगे। एक बार 26,025 को पार करके निकले टिके तो वहां से शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। 26,025, 26,035 जो भी मान लीजिए ब्रॉडली, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी जो 26,100 तक लेके जाएगी निफ्टी को। अच्छा। हाँ, वहां पर हम थोड़ा सा रुकते हुए नजर आएंगे। क्लियर है? 26,100 पर 1 करोड़ 30 लाख शेयर है, वहां रुकेंगे। इस बीच 25,900 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ रहा है निफ्टी में, जहां पर 1 करोड़ 37 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। सो आई थिंक इमीडिएटली 25,900 26,100 की रेंज रहेगी, 26,000 के आसपास खुलेंगे। 26,025-35 को पार करके टिके तो शॉर्ट कवरिंग आपको 50-75 पॉइंट और दे देगी। ये आपका आइडियल ट्रेड है आज, स्क्रिप्टेड। बाकी तो देखिए एक्टिंग एक्टर करे ना करे, डायरेक्टर के बताने के हिसाब से वो तो उसकी मर्जी है। ओके। और कुछ कुछ एक्टर जो सुपरस्टार होते हैं वो अपनी स्टाइल में ही करते हैं, निफ्टी भी वैसा ही है। करेक्ट। ठीक है, तो जैसा करेगा वैसा करेगा। बट ये कुल मिला के ये है डेटा आपके लिए। सर आज अगर मजबूत शुरुआत होती है तो खरीदना है या प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है, क्या करना है? देखो 26,000 पे खुलेंगे तो इंतजार करना है, क्योंकि 26,000 पे कोई दोनों का ओपन इंटरेस्ट भरा है, वहाँ पे नो एक्शन वाला मामला है। 26,100 के करीब पहुंचेंगे वहाँ पर बेचना है, 25,900 के पास आएंगे वहाँ पर खरीदना है, ठीक है।
कब खरीदना है, पहले और इंट्राडे में जो पहली भी, या तो पहली डिप मिल जाए सुबह से खुलते ही, या इंट्राडे में जो पहली डिप मिले, फर्स्ट डिप को आपको खरीदना है। फर्स्ट डिप के बाद जहां भी आपको रिवर्सल के संकेत मिले वहां खरीदना है। और वो संकेत कहाँ मिलेंगे, पहले सपोर्ट लेवल पे भी लेना है और बड़े सपोर्ट लेवल पे भी लेना है, दोनों सपोर्ट लेवल पे आपको खरीदना है। ठीक है। तो पहला, जैसे आप 26,000 खुले मान लो, तो पहला सपोर्ट लेवल आपका 25,950 के आसपास आता है, वो छोटा वाला है। लेकिन बड़ा सपोर्ट आपका 25,900 के आसपास से शुरू होता है, तो वहां पे आप 25,900 पे ले लीजिए, वो वाला। ऊपर में 26,100 और बैंक निफ्टी में 58,500 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। अगर इसके आसपास मिले तो खरीदारी करने के बजाय एक प्रॉफिट बुक कर लें और वापस से डिप का इंतजार कर लें। ठीक है। अच्छा सर, बैंक निफ्टी वैसे तो आपने कहा कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन क्या लीडरशिप वाला दम है या अलग नहीं, अलग? मतलब कल भी एक्चुअली बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट साथ में लाओ, तो ऐसा लीडरशिप वाली बात बैंक निफ्टी में नहीं थी। बैंक निफ्टी भी बाद में सेकंड हाफ में आखिरी 1 घंटे में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लीडरशिप क्या है, जब आप निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें, करेक्ट। वैसा दिख नहीं रहा। आखिरी 15-20 मिनट छोड़ दें तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप दिखी नहीं, इसलिए मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल है कि बैंक निफ्टी लीडर है क्या। ठीक है। अच्छा सर, अभी भी क्या आपको वही स्टैंड है कि नतीजों वाले स्टॉक्स में फोकस करें या अब ब्रॉडर मार्केट? नहीं, अभी वही अभी तक वो ब्रॉडर मार्केट में अनाप शनाप तेजी या कोई भी स्टॉक खरीदो मिड कैप स्मॉल कैप में वो बढ़ जाएगा, वैसा नहीं है माहौल। वो नहीं है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक सेलेक्टिव अभी होना पड़ेगा। अभी भी कई लोग बोले हाँ यार 26,000 तो आ गया निफ्टी, लेगा अभी शेयरों के भाव आए नहीं। जो स्टॉक आपने सपोज 26,000 पे पिछली बार खरीदा था, निफ्टी था, उसका भाव कायदे से 26,000 के वापस आ गए, तो उसके आसपास तो आ जाना चाहिए 2-4% ऊपर नीचे। लेकिन अभी भी जिस समय 26,000 का निफ्टी था उसके भाव से अगर आप देखोगे ना तो 15-20% नीचे भी मिलेंगे आपको। तो अभी तक वो 26,000 वाले भाव स्क्रीन पे नहीं आए, इंडेक्स आया है, स्टॉक्स के भाव नहीं आए। तो इसलिए अभी अनाप शनाप तेजी वाला वो टाइम है नहीं। अभी भी आपको सेलेक्टिवली अच्छे रिजल्ट, एक ही फॉर्मूले पे काम करो, रिजल्ट अच्छे हैं वही लेना, बाकी छोड़ दो। ठीक है, डन। लेकिन छोटे स्टॉक्स में तेजी होगी? नहीं, ध्यान पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ऑलराइट, डन। सब क्यूज बता दीजिए। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईएस पॉजिटिव दिया, देखो